सरकार ने 7वीं बार विस्तार मांगा है। 36 महीनों में सरकार नागरिकता कानून को लागू करने के नियम नहीं बना सकी है। क्या आपको कुछ समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था? ये मुद्दे आपके बीच से आए थे या आपके ऊपर थोप दिए गए थे ताकि आप अपने सवालों को भूल जाएं और इन मुद्दों को लेकर बहस में शामिल हो जाएं? आप नोट कीजिए तो पता लगेगा कि समय समय पर इसी तरह थीम और थ्योरी वाले मुद्दे लॉन्च किए जाते हैं जिसे लेकर झूठ सच बहस करने के हजारों एंगल होते हैं। सच और तथ्य तो आप तक पहुंचते नहीं, झूठ और अफवाहों को लेकर इन मुद्दों को गर्म कर दिया जाता है। यह थीम और थ्योरी क्या है, इसकी एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। 2019 का साल बेरोजगारी के मुद्दे से टकरा रहा था, मगर चुनाव से पहले बालाकोट हो जाता है और बेरोजगारी का मुद्दा हवा हो जाता है। एक तरफ नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा देश भर में छाया हुआ था, तो दूसरी तरफ धारा 370 की समाप्ति और कश्मीर में लॉकडाउन का मुद्दा। इसी के साथ आता है नागरिकता कानून का मुद्दा। इन तीनों चारों मुद्दों की पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि 2019 का पूरा साल निकल जाता है और उस साल और उसके अगले साल के विधानसभा के चुनाव भी निकल जाते हैं। अगर आप इन तीनों की हालत का अध्ययन करेंगे, इनके आसपास दिए गए बयानों को देखेंगे, तो खेल समझ आएगा कि किस तरह ऊपर से मुद्दे थोपे गए और नीचे जनता को उलझा दिया गया कि वह आपस में भिड़ती रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद अगस्त में कश्मीर में धारा 370 हटा दी जाती है और कश्मीर में लंबे समय के लिए लॉकडाउन कर दिया जाता है। ना नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, ना कश्मीर में धारा 370 के हटाने से। अब तो कश्मीरी पंडितों को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ना ही कश्मीर में अभी तक चुनाव हुए हैं। जून 2021 की खबरों को पलट कर देखिए, प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। धारा 370 हटाने के बाद इस तरह की यह पहली बैठक थी। हेडलाइन बनी कि कश्मीर में जल्दी चुनाव हो सकते हैं, मगर 2022 भी बीत गया। पूछिए तो सही कि उस बैठक में किए गए वादों का क्या नतीजा निकला। इन तीनों मुद्दों की चर्चा पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई है, मगर कोई सरकार से पलटकर सवाल ही नहीं करता है। बयान आते हैं और छपकर नेपथ्य में चले जाते हैं, बैकग्राउंड